नमस्कार, आईबीएन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मनरेगा मजदूरों के लिए वरदान, वह चीज जिसमें मजदूरों को एक निश्चित मजदूरी तय की गई है। सरकार मनरेगा के द्वारा मजदूरों को निश्चित दिनों तक काम देती है, जिससे कि वो रोजगार प्राप्त कर सकें, अपनी आजीविका चला सकें और इस मनरेगा के आने से उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। आप सभी जानते हैं, हम जानते हैं कि आखिर जो पैसे हैं उसको कमाने के लिए लोग कौन कौन से उपाय करते हैं। गांव में मजदूर होते हैं जो खेतों में काम करते हैं। खेती में मजदूरी करके वो कितना कमा लेते थे मनरेगा के पहले, ये सभी जानते हैं। लेकिन मनरेगा के आने के बाद, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना आने के बाद उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। राजस्थान में मनरेगा इस समय फल फूल रहा है। मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं से लेकर के युवा और अधेड़ व्यक्ति, यानी कि जो मजदूरी करते हैं, वो सभी काम कर रहे हैं और निश्चित दिनों तक का रोजगार प्राप्त करते हैं। यह भी होता है कि सरकार की यह जिम्मेदारी होती है, स्थानीय प्रशासन की, विकास विभाग की यह जिम्मेदारी होती है कि अगर मजदूर को एक निश्चित दिन तक काम ना मिले और उसने अपने काम के लिए आवेदन किया है, तो वहां का जो अधिकारी वर्ग है उसके लिए काम की व्यवस्था करता है। अगर काम की व्यवस्था नहीं कर पाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ये सारी व्यवस्थाएं हैं इस रोजगार गारंटी कानून में। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी यह जो कानून है, इसमें ये सारी व्यवस्थाएं। राजस्थान के सिरोही में हमारे संवाददाता भवानी सिंह एक ऐसी ही जगह पर गए जहां पर मनरेगा के अंतर्गत मजदूर काम कर रहे थे। हमारे साथ वो लाइव जुड़े हुए हैं। जी भवानी सिंह जी, बताइए आप इस वक्त कहां हैं और मनरेगा से क्या काम चल रहा है वहां पे। मजदूरों से बात करिए कि इस मनरेगा से उनको क्या लाभ हुआ है, क्या उनके जीवन स्तर में बदलाव आया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं राजस्थान के सिरोही जिले के ग्राम पंचायत नया सनवाड़ा में खड़ा हूं, जहां पर साइट पे काम चल रहा है। मजदूर यहां पे काम कर रहे हैं जी, अपने जीवन यापन करने के लिए इनको मजदूरी करनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं ये राजस्थान के अंदर मनरेगा एक वरदान साबित हुआ है और लोगों को रोजगार मिल रहा है। उनका भरण पोषण के लिए इनको काफी राहत मिल रही है सरकार द्वारा। जी भवानी सिंह जी, जो मजदूर वर्ग था, असंगठित था, बिखरा हुआ था, मनरेगा ने उसे जॉब कार्ड देकर उसे एक तरह से संगठित क्षेत्र में बदलने का काम किया है। मैं जानना चाहूंगा कि जो मनरेगा मजदूर मजदूरी कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि पहले उनको काम करते हुए आप दिखाएं, अपने कैमरे में जी उनको काम करते हुए दिखाएं कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं। उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या काम हो रहा है वहां पर, इसके ये बताते हुए आप अपने कैमरे को उधर ले जाएं जहां काम हो रहा है। जी जी भवानी जी। जी जी ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काम हो रहा है जहां पर महिलाएं एक नारी को खोद रही है, जो रोल है, और वहां पर आगे काम चल रहा है। और ये मिट्टी साइड में रखी जा रही है। और यहाँ पर क्या है, जब होगी बारिश तो इस नाली का पानी मतलब जल स्रोत में मिलेगा। और आप मेरे इस पीछे देख सकते हैं, ये जो नाली है
जो बनी हुई है, इसमें जल स्रोत को बढ़ाने के लिए इस अपने जो रोड किनारे पे जो पानी जो बारिश का पानी आता है वो इस नाली के जरिए इस नाली के अंदर जाए, और ये मतलब तालाब जैसा नाली बनी हुई है, उसमें ये पानी जाएगा। और मतलब गर्मियों के दिनों में जब बारिश के समय में ये भर जाएगा तो गर्मियों के दिनों में लोगों को मतलब जल स्रोत की कोई मतलब जल स्तर क्या है कि गर्मियों में नीचे चला जाता है, और उसको लेकर इनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। तो सरकार जो पैसा मनरेगा के योजना के तहत यहाँ डाल रही है, तो ये कहीं ना कहीं मतलब विकास का काम हो रहा है। नाली के चारों तरफ आप देख सकते हैं उन्होंने बिल्कुल गहरी नाली कर रखी है, और ये मजदूर इस आगे ये नाली बना रहे हैं। इस मतलब जो बारिश का पानी है इस नाली के जरिए उस नाली में चला जाए, एक तालाब बना हुआ है। जी भवानी जी, यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं अभी? देखिए यहाँ पर और इसमें जो महिलाओं की संख्या 87 कितनी लोग है? काम कर रहे हैं, 87 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और इसके अलावा पीछे भी काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो नारी का यहाँ पे ज्यादा मजदूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मजदूर अपने साथ में बच्चों को भी लेके आते हैं, क्योंकि घर में कोई देखने वाला नहीं है, तो बच्चे भी साथ में दिखेंगे यहाँ पर। क्योंकि देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि घर में कोई नहीं होता तो बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा जाता। तो आप पीछे देख सकते हैं छोटे बच्चे भी अपने जो परिवार के साथ में आते हैं, और यहाँ पर बबूल की छांव में बैठकर वो बिल्कुल ही समय रहता है इनका, और समय के बाद में अपने माता पिता के साथ में मनरेगा में चले ऐसी जाते भी हैं। व्यवस्थाएं और होती हैं भवानी सिंह जी, मनरेगा में ऐसी भी व्यवस्थाएं होती हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, महिलाएं लेकर के अगर जो काम पे जाती हैं तो उनके खेलने के लिए भी पालने और खिलौने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। तो क्या वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं भी होती हैं राजस्थान में, या जहां पर आप गए हैं वहां पर इस हाँ प्रकार की बिल्कुल, व्यवस्थाएं? बिल्कुल यहाँ पर जो खेलने की जो बच्चा अगर जो 6 साल का है तो उसको खेलने के खिलौने नहीं देते, लेकिन पढ़ाई के लिए बिल्कुल किताब देते हैं। जो बच्चा छोटा है तो उसको आंगनवाड़ी की तरफ से खिलौने दिए जाते हैं, जहाँ आंगनवाड़ी सब सेंटर है वहां से बच्चों को खिलौने दिए जाते हैं, और बच्चा पूरे दिन भर माँ मजदूरी करती है, बच्चा खेलता रहता है। जी जी, वहां पर बच्चों को कुछ खाने पीने की भी वस्तुओं की व्यवस्था होती है क्या? हाँ बिल्कुल, ये आंगनवाड़ी में जो ये सूखा जो भोजन, जो अभी क्या है सरकार ने गर्म भोजन बंद कर दिया है और सूखा भोजन मिलता है, तो बच्चों को यहाँ पर सूखा भोजन भी दिया जाता है आंगनवाड़ी सब सेंटर से। जी जी, अब हम आपसे चाहेंगे कि आप कैमरा अपनी तरफ करें, क्योंकि आपसे कुछ बातें जी हो जाएंगी। उसके बाद से हम चाहेंगे कि आप जिस ग्राम सभा में हैं उस ग्राम सभा के सरपंच से भी आप बात करवाएंगे। तो हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले जो हैं आप कैमरा अपनी तरफ कर लें, दर्शक आपको देखना चाहते हैं। जी, तो भवानी सिंह जी, हम जानना चाहेंगे कि आप किस ग्राम सभा में हैं, और जो ग्राम सभा है क्या उसकी तरफ से ये मनरेगा का काम करवाया जा रहा है? देखिए, ये जो मनरेगा का काम है वो जिला प्रशासन द्वारा होता है, और जहाँ पे ग्राम पंचायत है और अपने ग्राम पंचायत की मांग होती है कि ये काम हमारे क्षेत्र में होना चाहिए, उसको लेकर एक प्रस्ताव भेजा जाता है। वो प्रस्ताव पारित होता है, फिर उसके बाद में इनका जो मिस्टोल रोल जारी होता है, जिसमें कितने दिन काम चलेगा कितने दिन नहीं चलेगा, वो सारे मेंशन उस मिस्टोल रोल में होते हैं। और ये मिस्टोल रोल कितने लोगों का है, जैसे अभी यहाँ पे 87 लोग हैं जो काम कर रहे हैं पीछे, और इनके दिन की मजदूरी के हिसाब से इनको पेमेंट मिलता है। और ये जो गहराई है उसको जिला प्रशासन द्वारा मापी जाती है कि आज दिन का कितना काम हुआ है। उस मिस्टोल रोल में जो मेट होती है यहाँ पे जो देखभाल करते हैं, वो उस मिस्टोल रोल में बिल्कुल ही मेंशन करते हैं। जी जी, अगर जो वहाँ पर जो मेट हैं जो काम की देखभाल कर रहे हैं, क्या वो आपके पास मौजूद हैं? उनसे बात कर हाँ, सकते जी हैं? जी बिल्कुल। जी, जी तो हमारे जो संवाददाता हैं भवानी सिंह, वो वहाँ जिस ग्राम सभा में वो पहुँचे हुए हैं, वहाँ पर जो मनरेगा का काम हो रहा है, वहाँ जो मेट हैं जो काम करवाते हैं, मेट मतलब मालिक होता है उस समय, जो काम की देख रेख करता है कि कौन मजदूर कितना काम कर रहा है, कैसे कर रहा है और किसको क्या ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें उनको उपलब्ध करवाता है। अगर जो उपकरण की ज़रूरत होती है तो वो भी वो करवाते हैं और उपलब्ध करवाते हैं। तो इस समय हमारे साथ जो है, जी आप किनसे रूबरू करवा रहे हैं अभी जो बिल्कुल? ये जो मनरेगा का देखभाल करते हैं मेट है, इस साइड के जो मिस्टो रोल पे जो मेट होता है, जो मालिक होता है, और वो पूरा काम देखता है।
उनसे हम बात करवा रहे हैं। नैना देवी रावल है और ये बिल्कुल ही बात करेगी जी, स्वागत आपसे। है नैना देवी राघावल जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी नैना देवी जी, आप क्या देखती हैं अगर जो काम कराती हैं मजदूरों से, तो क्या देखती हैं, उनका कैसे ख्याल रखती हैं, किस तरह से, अगर उनके साथ बच्चे आते हैं तो उनका देखभाल कौन करता है, अगर इनको उपकरण की जरूरत पड़ती है जैसे कुदाल और वो जो टोकरी, इस सब की जो जरूरत पड़ती है, आखिर वो कौन उपलब्ध करवाता है, कहाँ से आता है, किस तरह से, जरा सविस्तार बताइए। जी भवानी सिंह जी, इनसे सविस्तार पूछिए जरा। बिल्कुल, आप बताएं कि जो ये काम हो रहा है उस काम को किस तरह से आप देखते हैं और पूरे मिस्टोल में जो काम दिया जाता है वो किस तरीके से किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल जानकारी रखते हैं। सुबह आते हैं, सुबह हाजिरी भर के उसको काम देते हैं, उसके बाद उसको ये नाप कर काम देने के बाद ये काम करते हैं सब मजदूर। और जिला प्रशासन द्वारा क्या क्या मतलब आपको यहाँ पे दिया जाता है, जैसे कोई मजदूर बीमार हो जाए दवाई है, दवाई और दवाई पीता है। पानी के लिए क्या व्यवस्था है, गर्मी पड़ रही है? पानी तो गर्मी है, ये सब बोतल घर से लेके आते हैं पानी। तो कोरोना की महामारी चल रही है, इसलिए खुद के घर से लेके आते हैं पानी। कोरोना आते हैं इसलिए। कोरोना के लिए क्या विशेष तैयारियां हैं यहाँ पे कि बिल्कुल ये पेड़ है, पेड़ के नीचे, साया के नीचे बैठते हैं, बच्चे खेलते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, इनका कहना है कि कोरोना की जो गाइडलाइन है सरकार द्वारा जो जारी की गई है, प्रशासन द्वारा जो जारी की गई है, उसको लेकर यहाँ पर कोरोना की गाइडलाइन बिल्कुल, इनके मुंह पे मास्क बंधा हुआ है। जो भी मजदूर होगा वो मास्क पहन के आएगा और इनको एक गाइडलाइन के हिसाब से ये घर से पानी लेके आते हैं पीने के लिए जी। और यहाँ पर एक पहले क्या होता था कि कोरोना नहीं था उस समय, एक मटका होता था जिसमें पूरे सारे मजदूर पानी पीते थे, लेकिन कोरोना का मतलब महामारी होने के कारण ये मटका बंद कर अपने जिला प्रशासन ने निर्देश दिए कि पानी अपने घर से लाकर साइड पे लेके जाओ और पियो, और बिल्कुल ही मुंह पर मास्क बांधे और सैनिटाइजर हाथ धोने के लिए बाल्टी है। पानी ही दिए जाते हैं या पानी के साथ कुछ और भी दिया जाता है? मतलब पानी भी दिया जाता है और RS गोल्ड, जो अगर कोई गर्मी में बीमार हो जाए तो मेडिकल किट भी इनके पास में अवेलेबल है। किसी के सिर दर्द हो गया, उल्टी हो गई, तो सरकार द्वारा जो दी गई है निःशुल्क। आप दिखा सकते हैं कैमरे पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम आपको मेडिकल किट बताएंगे जी। तो लेके आइए, ये लेने जा रहे हैं। हमारे संवाददाता भवानी सिंह हैं, वो मेडिकल किट के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मेडिकल किट भी उपलब्ध होता है, और अभी हम आपको वो दिखाएंगे कि ये मेडिकल किट कैसा होता है, इसमें क्या क्या दवाइयाँ होती हैं और कैसे उपचार होते हैं। अगर मान लीजिए काम करते वक्त किसी को थोड़ा सा फावड़ा लग गया, कुछ कट वगैरह गया, तो उसके लिए प्राथमिक उपचार के लिए भी वहाँ पर मनरेगा में व्यवस्थाएं होती हैं, और वहाँ पर जो है उन मेडिकल किट से उनका इलाज किया जा सकता है, प्राथमिक उपचार किया जा सकता है। ऐसा हमारे संवाददाता भवानी सिंह बता रहे हैं। अभी आपको जो कैमरे पे ही दिखाया जाएगा कि वो मेडिकल किट क्या हो रहा है, क्या है। तो भवानी सिंह जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर अगर किसी को काम करना है मनरेगा में, तो वो सबसे पहले क्या करे? हालांकि ये सवाल बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी जरूरी है यहाँ पर पूछना कि आखिर अगर कोई मजदूरी करना चाहता है तो सबसे पहले क्या करे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे किसी को भी अपने प्रवासी मजदूर को काम करना है जी, तो वो पहले ग्राम पंचायत में जाएगा। ग्राम पंचायत में मनरेगा का रोजगार सहायक होता है, उसके पास में जाके अपना नाम लिखवाएगा, और जो जॉब कार्ड बना हुआ है वो जॉब कार्ड भी साथ में लेके जाएगा, फिर उसका नाम लिखा जाएगा। अगर जॉब कार्ड नहीं है, मान लीजिए मेरा जॉब कार्ड नहीं है और हमें मनरेगा में मजदूरी करनी है, तो मैं क्या करूं? नहीं, वो पहले आपको जॉब कार्ड मतलब जॉब कार्ड बनाना पड़ेगा, और जॉब कार्ड बनने के बाद ही जॉब कार्ड बनवाने के लिए हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कहाँ आवेदन करें? ये आवेदन ग्राम पंचायत में होता है, ग्राम पंचायत का मनरेगा। जी, आवाज आपकी नहीं आ रही है भवानी सिंह जी, आवाज आपकी नहीं है। हाँ, मजदूरी करनी है जी, बताइए। जिसको मजदूरी करनी है वो रोजगार के पास में, अपने रोजगार सहायक के पास में जाएगा ग्राम पंचायत में, वो अपने
जी जी भवानी सिंह जी, करने आपकी के आवाज। बाद हाँ जी जॉब कार्ड का आवेदन करने के बाद में बिल्कुल ही उसका जॉब कार्ड इशू होगा और फिर उसके बाद में उसको जारी कर दिया जाएगा और अगला आगामी जो मिस्टॉल होगा उसमें उस मजदूर का नाम आएगा और वो मजदूर वापस ग्राम पंचायत मुख्यालय पे जाएगा। वहाँ पर एक मतलब बोर्ड लगा होगा, सस्पा किया होगा, उसमें उसका नाम होगा। वो फिर उस पर बिल्कुल ही मेंशन किया होगा कि आपको कहाँ काम दिया गया है, कौन से क्षेत्र में काम मिला। जी जी भवानी सिंह जी, इस तरह से अगर जो जॉब कार्ड बन गए तो रोजगार के लिए हमें कहाँ जाना होगा, किसके पास जाना होगा? जी मान लेते हैं कि मेरा जॉब कार्ड तैयार हो गया और मुझे मजदूरी करनी है, तो हमें कहाँ जाना होगा फिर वो जॉब कार्ड लेकर के? देखिए, वो जॉब कार्ड लेके ग्राम पंचायत में ही जाना पड़ेगा। ग्राम पंचायत में मनरेगा का एक रोजगार सहायक नियुक्त किया गया है कर्मचारी, जी उसके पास में जाना पड़ेगा। उसका आवेदन होगा, ऑनलाइन भी होगा और सरकारी दस्तावेजों में भी होगा। और बिल्कुल ही उसको जॉब कार्ड ले जाके दिखाना है कि मुझे मजदूरी चाहिए, मेरे घर का भरण पोषण के लिए मुझे यहाँ मजदूरी चाहिए। तो बिल्कुल ही उसका नाम जोड़ा जाएगा और उसको आगामी जहाँ पे साइट चलेगी वहाँ पर उसको काम दिया जाएगा। जी तो क्या इस मनरेगा में जहाँ काम होता है, जैसे कि जिस ग्राम सभा का व्यक्ति है, अगर उस ग्राम सभा में ही काम हो रहा है तभी उसे रोजगार मिलेगा या दूसरे ग्राम सभाओं में भी रोजगार दिए जा सकते हैं उसके? जी देखिए, मतलब सिरोही जिले में ऐसा होता है, जैसे ग्राम पंचायत नया सनवाड़ा है, ग्राम पंचायत वीरवाड़ा है, तो जिले में सभी ग्राम पंचायतों में काम चलता है। जो व्यक्ति उस ग्राम पंचायत का होगा उसी ग्राम पंचायत में ही उसको रोजगार मिलेगा जी, अन्यथा दूसरे क्षेत्र की ग्राम पंचायत में उसको काम नहीं मिलेगा। जी जी। तो एक ग्राम पंचायत में आखिर एक साल में एक निश्चित अवधि होती होगी, वो अवधि क्या है कि कितने दिन रोजगार आदमी पा सकता है इस मनरेगा से? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमण फैला था, उस समय मनरेगा बंद हो गया था। जी तो जी यहाँ भवानी पे सिंह जी, अपने वापस आए थे और जी राजस्थान में आने के बाद में उनको क्वारंटाइन किया था। फिर उनकी जीवन यापन करने के लिए सरकार ने वापस मनरेगा योजना चलाई और बिल्कुल कोरोना की गाइडलाइन के तहत प्रवासी मजदूरों को काम दिया गया जी और कहीं ना कहीं रोजगार मिलने के बाद में प्रवासी मजदूरों को कहीं ना कहीं राहत मिली और इनको बिल्कुल मनरेगा में जो सुविधा है, जी सरकार ने कोरोना के समय राशन किट भी बांटे जो गरीब है और बिल्कुल ही उसका जीवन यापन नहीं हो सकता था, सरकार ने किट भी दिए। मनरेगा के तहत इनको रोजगार भी मिला और तब से लोग जो बाहर नहीं जाना चाहते हैं वो आज भी मनरेगा में काम करते। जी भवानी सिंह जी, हम चाहेंगे कि उन मजदूरों से थोड़ा सा बात करें, कितने संतुष्ट हैं वो, क्या चाहते हैं और क्या चाहते हैं उनको, उनकी मजदूरी कितनी मिलती है, कब मिल जाती है, इन सारे मामलों में जरा उनसे बात करें। जी बिल्कुल, मैं आपसे बात करवाऊंगा। इन मजदूरों को रोजगार के तहत आपने पूछा था कि रोजगार कितने दिनों तक रहता है। जी रोजगार इनको 100 दिन का मिलता है। इन लोगों की मांग है कि रोजगार को बढ़ाया जाए, 150 दिन हमें रोजगार दिया जाए जिसको लेकर हमारा जीवन यापन हो सके। कोरोना के दौरान इनकी स्थिति खराब हो गई है, मध्यम वर्ग के लोग और इससे भी नीचे के लोगों का कारोबार ठप हो गया है, तो कहीं ना कहीं मनरेगा की आंच इन लोगों पर बनी हुई है और अपने 150 दिन का रोजगार मिले। और बिल्कुल ही मैं मजदूरों से भी बात करवाऊंगा आपको। जी भवानी सिंह जी, आप उन मजदूरों के पास जाइए। हमारे संवाददाता मजदूरों के पास जा रहे हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं मनरेगा के अंतर्गत, और एक तरह से मजदूरों के लिए अब वरदान साबित है, तो साबित हो रही है। वो बताएंगे मजदूर के वो कितने खुश हैं इस मनरेगा में काम करके। जी भवानी सिंह जी, बात करिए। बिल्कुल, ये मजदूर है, आपका नाम बताएं। ये मजदूर है भागू देवी, जो मनरेगा के तहत यहाँ पे कार्यस्थल पर मौजूद है, कार्य कर रही है और बिल्कुल ये अपना दुख दर्द यहाँ पे बताएंगे
जी, और कितनी इनका संतुष्ट कहना हैं? है पूछिए कितनी सरकार हमें संतुष्ट हैं जो इसमें 100 काम दिन का करके? रोजगार देती है, जी, आप बताइए सरकार हमें रोजगार कितनी संतुष्ट हैं ये यहाँ पर काम करके मनरेगा में? बताइए, आप कितने संतुष्ट हैं यहाँ पे काम? काम करते हुए संतोष कौन होता है, दुखी होता है। नहीं, क्या मतलब यहाँ काम करके आप संतुष्ट नहीं हैं? आपको पैसे नहीं मिलते क्या? क्या आपको मनरेगा में जो आपको सहायता मिल रही है वो किस तरह से मिल रही है? अच्छा काम है कि बुरा काम? सहायता मजदूरी तो हमको आपको बहुत नहीं कम मिलती मिल क्या रही कि आप संतुष्ट नहीं हैं? ऐसा क्यों बोल रही हैं आप कि हम मनरेगा में काम करके संतुष्ट नहीं हैं? क्या आपको मजदूरी नहीं मिलती? मजदूरी बहुत कम मिलती है। जी, कितनी मिलती है आपको? सुबह से लेके हम 5 बजे तक रहते हैं यहाँ पर मजदूरी बहुत कम। एक और 80, एक और 80, एक और 60, इतने में क्या होता है? भवानी सिंह जी, मजदूरी सरकार द्वारा कितनी तय की गई है? देखिए, सरकार द्वारा जो तय है ना, वो मतलब काम के ऊपर होता है। मतलब सरकार इनको एक दिन का काम बताती है जी। कि आपको ये काम करना है। अगर ये मजदूर उतना नहीं करता है, मेट द्वारा नाप तोल होता है, अगर वो काम नहीं करते हैं तो पूरे मिस्टोल के महीने भर का पूरा काम आगे जाता है और उसके तहत मजदूरी एक मतलब थोड़ी कम हो मजदूर जाती है। की जी, थोड़ी कम हो जाती है। तय होती जी, है। हम चाहेंगे कि आप इनसे पूछिए कि आखिर क्या चाहती हैं ये सरकार से? सरकार से क्या चाहते हैं आप बताएं? हमारा मजदूरी बरोबर आनी चाहिए, हम काम भी पूरा देंगे बरोबर। इनका कहना है कि मजदूरी हमें अच्छी मिलनी चाहिए। मजदूरी करीबन हमें जी, 250 के और लोगों आसपास से होनी बात चाहिए। करिए जरा, जो वहाँ पे काम कर रही हैं महिलाएं, उन लोगों से भी बात जी। करिए और उनसे जानने का प्रयास कीजिए कि आखिर उनके जीवन स्तर को किस तरह से मनरेगा ने ऊंचा उठाया है। जी, बिल्कुल। ये और आपका नाम क्या है? मेट। ये एक और मेट है, कांता देवी। जी, जी, यहाँ पर एक और साइट चल रही है, ये भी यहाँ पे आए हैं। जी, जी, बिल्कुल, ये पूरा जानकारी देंगे जी, स्वागत आपको है। कि किस तरह से मजदूरी मिलती है इनको, जी, किस तरह से पूरा आगे विस्तार से सरकार इनसे मतलब पूछिए। जिला प्रशासन को भेजा जाता है यहाँ का काम का जो लेखा जोखा है। जी बताइए आप। जी सर। जी, पूछिए इनसे कि मनरेगा का काम ये किस तरह से कराती हैं, किस तरह से मजदूरी आती है, कितनी संतुष्ट हैं, ये सारे सवाल पूछिए इनसे। जो मनरेगा में मजदूरी मिलती है और किस तरह से आप काम करवाते हैं। एक मजदूर का कहना है कि हमें यहाँ पर मैं संतुष्ट नहीं हूँ काम से, मजदूरी कम मिल रही है। आप बिल्कुल विस्तार से बताएं किस तरह से मजदूरी इनकी तय की जाती है और जिला प्रशासन द्वारा किस तरह से पैसा मिलता है, कितना मिलता है और क्या क्या व्यवस्था है। मैं नाप के काम देती हूँ, जितना काम करते हैं उतना माप मैं पीछे भरती तो उनके हिसाब से मजदूरी मिलती है। लोगों को जितना काम करते हैं उतनी मजदूरी मिलती है। मतलब मजदूरी कितनी मिलती है मजदूरों को? रेट तो 220 रुपए, मगर काम के हिसाब से मजदूरी दे रहे हैं। 120 तो कभी आया ही नहीं। इनका कहना है कि सरकार द्वारा 200 मजदूरी नहीं आ रही है, वो काम करते उनके हिसाब से दे रहे हैं। 150 ने 170 180 मजदूरी आ रही है, उनकी पूरी नहीं आ रही है। इनका कहना है सरकार द्वारा 220 तय की गई है मजदूरी, लेकिन जो काम होता है नाप के हिसाब से उनको लेकर सरकार हमें और जिला प्रशासन पैसा देता है। माप के हिसाब से जो हम पूरे दिन काम करते हैं वो आगे जाता है, उसके हिसाब से ही पैसा निकल के इन मजदूरों के पास में आता है। जी, जी। अच्छा, इनसे आप ये पूछिए कि वहाँ पर अन्य व्यवस्थाएं क्या क्या हैं, जैसे कि अगर जो महिला बच्चे लेकर के आती है तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, उसको खेलने के लिए या फिर उसको अन्य काम के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? जी, खिलौना है बच्चों के लिए, कोई पालना है। इनका कहना है कि जो मजदूर जो महिला अपने साथ में बच्चे लेके आती है तो उसके लिए खेलने के लिए खिलौना है। छोटा बच्चा है तो उसके लिए आंगनवाड़ी सब सेंटर से पालना दिया गया है, जिसमें बच्चा को झुलाया जाता है, अगर रोता है तो उस पालने में रखा जाता है। और अच्छा, बाकी सरकार बच्चों द्वारा को जो चुप कराने गाइडलाइन या है खिलाने उलाने के लिए
क्या मतलब कोई अलग से मजदूर नियुक्त किया जाता है? नहीं, मजदूर नहीं, उसकी माँ को ही वो पूरा काम देखना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल ही यहाँ पे बना हुआ है। मतलब अलग से मजदूर बच्चों के लिए नहीं है, तो सिर्फ मात्र काम के लिए मजदूर यहाँ लगाए जाते हैं। उसकी माँ को ही बच्चे को संभालना है और काम करना है। जी जी ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद करिए इनका, और आप कैमरे में आ जाइए। आपसे हम कुछ और बातें करना चाहेंगे भवानी सिंह जी। जी वहाँ पर कुछ लोग जो दिख रहे हैं, काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अच्छी बात है, काम कर रहे हैं, और कुछ लोग संतुष्ट हैं, कुछ लोग असंतुष्ट हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं, जो सरकार दे रही है 220 रुपये, अगर उनको पूरे के पूरे मिलने चाहिए, लेकिन काम भी तो पूरे के पूरे होने चाहिए। और जब काम पूरे के पूरे होंगे तो जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई है धनराशि, वो उन्हें पूरे के पूरे मिलेंगे। लेकिन समस्या यहाँ पर ये आ जाती है कि काम पूरे नहीं हो पाते और धनराशि काट ली जाती है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर जो काम पूरे नहीं होंगे तो धनराशि काट ली जाएगी, और जब धनराशि काट ली जाएगी तो लोगों को कम पैसे मिलेंगे। लेकिन काम के जो मानक हैं, भवानी सिंह जी, हम जानना चाहेंगे कि आखिर काम का मानक क्या है? जी जी भवानी सिंह जी, हम जानना चाहेंगे कि आखिर एक मजदूर को दिन भर में कितने काम करने चाहिए कि उनको पूरी मजदूरी मिले? देखिए, इन मजदूरों का कहना है, सरकार ने जो रेट फिक्स की है मजदूर की 220 रुपये, उसके वो रेट हमें मिलनी चाहिए। हम पूरा दिन काम करते हैं, जिसमें कटौती नहीं होनी चाहिए। और 100 दिन का जो रोजगार है, उसके जगह हमें 150 दिन या 200 दिन करना चाहिए, जहाँ पर हमारा भरण पोषण हो सके। हम काम करते हैं पूरे दिन धूप में, और बिल्कुल ही घर बार छोड़ के आते हैं, बच्चों को साथ में लेके आते हैं। और जब काम करने के बाद में मजदूरी कम मिलती है तो कहीं ना कहीं हताश हो जाते हैं कि काम करते हुए भी हमें कम मजदूरी मिल रही है। वहीं कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में इनको कहीं दूसरी जगह मजदूरी नहीं मिल रही है, क्योंकि लोग बिल्कुल ही मतलब लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, बाहर मजदूरी नहीं मिलती। मात्र एक ही जरिया है मनरेगा, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं राहत पहुंचाने के लिए थोड़ा पैसा बढ़ाकर देना चाहिए। क्या जिस ग्राम सभा में काम हो रहा है वहाँ के सरपंच भी वहाँ उपस्थित हैं? नहीं, सरपंच तो मौजूद नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे जो साइड पे मजदूर हैं और यहाँ पर जो मेट है वही है। जी जी ठीक है। इस तमाम जानकारी के लिए हम भवानी सिंह ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि मनरेगा के जहाँ काम हो रहे थे वो आप वहाँ गए और इतनी सारी जानकारियाँ मनरेगा के बारे में दी, और उन मजदूरों से भी बात कराया जो इस काम से संतुष्ट हैं, और उनके दर्द भी बताए कि उन्हें आखिर क्या चाहिए इस समय, आखिर वो क्या चाहते हैं और किस तरह से और ज़्यादा मजदूरी की उनकी अपेक्षाएं हैं, और ज़्यादा दिनों के काम की अपेक्षाएं हैं। आपने ये बताया सरकार इस तरफ ध्यान दे कि 100 दिनों के सिर्फ काम से काम नहीं चलने वाला है, कम से कम 200 या 250 दिन वर्ष में काम उनको मिलना चाहिए, ताकि वो अपना जीवन स्तर सुधार सके। फिलहाल भवानी सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी लोग हमसे जुड़े हुए थे, मजदूर वर्ग जुड़ा हुआ था, मेट जुड़े हुए थे जो वहाँ काम करा रहे थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।